कर दूँ, ठीक है। चलिए बच्चों का बैठ हैं सारे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 20 मिनट से ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना भी है और इसे देख के भी जाना, ठीक है। आज हम बात करेंगे इमोशंस और माइंड के ऊपर। हम इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। इमोशंस वर्सेस माइंड। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया बैठे हुए ना, ठीक। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मैं ज़रा से स्पीड अप में जाऊँगी कि हमने आज बहुत सारी बातें करनी है। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट आर इमोशंस? व्हाट आर इमोशंस? जज्बात को कहते हैं, ठीक। क्या जज्बात क्या होते हैं? अच्छा, अब याद रखें बच्चों कि जज्बात आपके पास क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स। एक काम मैं करती हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा कम लिखूँगी, मैं बोलूँगी ज़्यादा, आप लोग यहाँ के ठीक है। लेट आए हैं तो कहीं भी एडजस्ट, हम तैयार हो गए, ठीक है, कहीं भी एडजस्ट करें। ये चेयर्स हैं, टीचर्स आप लोग सारे यहाँ आ जाओ। मैं मनीमा आपके यहाँ मैम किसी क्लास ले रही हमारे ना आ जाओ, पीछे बैठ जाए आप खामोशी से, ठीक है। अच्छा बच्चों चले, बस इमोशंस आपके पास बेसिकली क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेट होती है कोई भी फीलिंग्स की, ठीक है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स जो कि आपके पास किस तरह आते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स। ये मैं बोल देती हूँ, अपने पास बेशक लिख लें, फिर मैं इस पर फिर बात करती हूँ, क्योंकि मैं लिखूँगी कम और बोलूँगी ज़रा ज़्यादा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स इन रिस्पॉन्स टू एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स विच इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स। यानी कोई भी आपके साथ ऐसा इवेंट हो रहा है, चाहे आपके इंटरनली अंदर फीलिंग आपके आ रही है या कोई बाहर आपके साथ ऐसी फीलिंग हो गई है, उसके रिस्पांस में आपका रिएक्शन क्या है, उसको इमोशन कहा जाता है। सिंपल फॉर्म, सबको समझ आई? अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि हमने भी कहा इमोशंस और फीलिंग्स, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द इमोशंस एंड फीलिंग्स? जज्बात और एहसासात में क्या फ़र्क होता है? बहुत यूजली है ना। अब चीज़ इस चीज़ से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इमोशंस आपके पास बेसिकली यूनिवर्सल हैं। कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं? जैसे यू आर फीलिंग हैप्पी, सारे खुश होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स के पूरी की पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ इसे हो रहा है, ठीक। सैड, एंग्री, गुस्सा सबको आता है, खफा सारे होते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके पास डिस्गस्ट। डिस्गस्ट क्या होता है? नफरत की। हाँ, डिस्गस्ट का मैं एक आपका शक्ल में समझे, ठीक है। अच्छा, डिस्गस्ट है आपके पास। इसके अलावा आपके पास है फियर। फियर, डर सबको होता है कि नहीं? होता है। और इसके अलावा आपके पास एक और है सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है? हैं, कुछ लोग कहते होते हैं इसका आप बोले इमोशन हैं। इमोजीज सब पे बने होते हैं ना, सारे मैसेज करते हैं इमोजीज बने होते कि नहीं? जैसे हैं वाले इमोजी देखा कभी? मतलब इन सब पे इमोजीज हैं, हैप्पी भी है। अच्छा, अब ये तो मैंने बेसिक मोटे इमोशंस लिए हैं। इमोशंस अभी कहते हैं कि अभी जो एक स्टडी उससे कहते हैं कि आपके पास बेसिक 27 किस्म के इमोशंस हैं, मगर अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं वो कह रहे हैं कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक इमोशन के अंदर आपके पास 4000 डिफरेंट टाइप के इमोशंस आपके पास उन्हें बुलाए गए, ठीक है। 4000, मोर देन 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस जो कि आप लोग शो कर रहे होते हैं, किसी भी स्टेट के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब मैंने आपको मोटे मोटे इमोशन बताया, अब प्लीज़ ज़रा से याद रखें। एक ट्री को आप लोग याद रखें। देखें, आपके पास कोई भी इमोशन किस तरह बनता है, उसके पीछे एक कॉज होती है, चाहे वो एक्सटर्नल कॉज है चाहे वो इंटरनल कॉज है। जो इंटरनल कॉज होती है बेसिक आपकी थिंकिंग होती है, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करें, ठीक। इंसान को बीमार करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है, ठीक है। तो आपके पास, और हम लोग बड़े सेंसिटिव हैं, चीज़ साइंस ही कहती है कि आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप एक चीज़ सोचते हो और आप बीमार हो जाते हैं। अभी हम इस पे बात करते हैं। ये समझे एक ट्री है, ठीक है, समझ रहे हैं सारे? पीछे सारे समझ रहे हैं? ये दरख्त है, द रूट्स आर कॉज। कोई भी आपके पास कॉज है, ठीक है, किसी इमोशन की कॉज की हम बात करें, मोटे इमोशंस को हम उठा रहे हैं फिलहाल,
ठीक, अब इसकी आप ब्रांचेस देखें, हमें इनकी ब्रांचेस समझिए, मैं 3 ही ब्रांचेस अभी बेसिकली बना रही हूँ, आपकी 6 बेशक ब्रांचेस आपके पास ही बना रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि दीज ब्रांचेस आर इमोशंस, समझ रहे हैं, दीज ब्रांचेस आर इमोशंस, यानी आई एम राइटिंग हैप्पी, सैड, एंग्री। अब ये ब्रांचेस आपके पास इमोशंस हैं, इन ब्रांचेस को मैं फर्दर आगे तोड़ती हूँ तो ये आपके पास आगे लीव्स आते हैं, ठीक है ना, आगे आगे लीव्स आपके पास, एंड लीव्स आर द फीलिंग्स। अब मेरी बात आपको समझाने में आसान, अब आप हैप्पी हैं, ठीक है, अब एक हैप्पी का जो इमोशन है उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस बंद है, बहुत सारी फीलिंग्स बंद है, बहुत सारी फीलिंग्स को आप जब एक पॉइंट आउट करते हैं कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको हैप्पी का बताती हूँ कि आर यू फीलिंग एक्साइटेड, आर यू फीलिंग काम, ठीक है, आर यू फीलिंग जॉय, आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड, समझ रहे, ठीक है, आर यू फीलिंग प्राउड, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, समझ रहे, ये अब ये सारे अब हैप्पी फीलिंग्स हैं कि नहीं। अब जब आप किसी हैप्पी फीलिंग के बारे में आप बात कर रहे हो कि आई एम फीलिंग हैप्पी, इट मीन्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर फीलिंग। तो फीलिंग्स आपके पास डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस होते हैं, कि जब एक इमोशन के डिफरेंट शेड्स निकलते हैं दे आर कॉल्ड एज फीलिंग्स। अब जैसे हम लोग यहाँ एंग्री की बात करते हैं, गुस्सा सबको आता है, मगर उस टाइम पे व्हाट आर यू फीलिंग, जब आप साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अभी आप क्या फील करें, व्हाट आर यू फीलिंग, वो ये नहीं आप कहोगे आई एम फीलिंग एंग्री, मगर वो एंग्री में से फीलिंग्स निकालते हैं, आर यू फीलिंग अनॉयड, आर यू फीलिंग रिजेक्टेड, आर यू फीलिंग बग्ड। बग्ड किसे कहते हैं, बग किसे कहते हैं, कीड़ा होता है ना जो कि आपको तंग करता है। मैं समझे आपको एक मक्खी है, आप कितना तंग होते हैं, तो हम जब किसी बंदे से भी तंग होते हैं हम कहते हैं डोंट बग मी। बग मीन्स कि आप किसी चीज़ से आप लोग जो है तंग हो रहे हैं, या आप लोग कहेंगे आर यू फीलिंग हर्ट, आर यू फीलिंग सॉरी, समझ रहे हैं मेरी बात सारे, ठीक है, कि आप लोगों ने स्पेसिफाई करना उस टाइम पे आप लोग क्या फील कर रहे हैं। इसी तरह अब मैं सैड की बात आपके साथ, आप कहते हैं मेरा आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सैड। अब सैड आपके पास जो है सैड के ऊपर क्या आप क्या फील करें, आर यू फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है, आर यू फीलिंग डल, या आर यू फीलिंग डिस्करेज्ड, या आर यू फीलिंग डिसअपॉइंटेड, या हमने लिख लिया अशेम्ड। समझे, उस टाइम पर आप क्या फील करें, इनमें से कोई एक फीलिंग होती है जो कि आपको शेड दे रही थी, जिसको आप लोग कहते हैं कि ये क्या है, कि इमोशन। समझ गए यहाँ तक सारे, आगे चलें कि हमने बात की इमोशंस को आप समझ गए कि इमोशंस गिव डिफरेंट शेड्स, दे आर कॉल्ड एज फीलिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एहसासात और जज्बात, ठीक है, जज्बात। अब ये बहुत सारे शेड्स मिलते हैं तो आपके अंदर एक इमोशन आ रहा है, बहुत सारे शेड्स, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं, मैंने थोड़े थोड़े लिखे हैं ताकि आपको उस टाइम कभी समझ गए सारे को, तो समझ गए बोले मुझे समझ आ गई, आगे ठीक हो गया, कुछ जा। अब आगे चलते हैं, अब जो है अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं कि अब आप जब भी आगे हम किसी बंदे को देखते हैं, हम किसी अभी आप मुझे जैसे सुन रहे हैं, कोई भी आपके पास बात किसी से कर रहे हैं, आप दिन में ऑब्वियसली आप लोग सारा टाइम बाहर होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, घर में जाते हैं, किसी बंदे को भी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ पैदा होती है जिसको कहते हैं एहसास। हमने भी एहसास की बात करी, क्या है एहसास, फीलिंग, एहसास पैदा होता है। एहसास को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये बस एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब एहसास आपके पास पैदा होता है तो इसके बाद आपके जहन में एक और चीज़ पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज ख्याल। ख्याल क्या होती है, थॉट आपके पास कहते हैं कि थॉट इज अ टॉक दैट इज गोइंग इनसाइड योर माइंड, समझे, टॉक गोइंग इनसाइड योर माइंड,
पास एक आता है तो एक शेडो पड़ता है आपके दिमाग, एंड दैट शेडो इज कॉल्ड एज इमोशन। ठीक है, सो आपके पास इमोशन बन कहाँ से रहा है कि आपके पास माइंड। ठीक है, आपके पास एक, आप किसी चीज़ को देखते हो, अब आप किसी को देखते हो तो आप बुरा देखने लग जाते हो। आप कि जब नेगेटिव आप चीज़ को जब रिसीव करते हो नेगेटिव ना, तो आपके दिमाग में ख्याल भी नेगेटिव बनता है और इमोशन भी नेगेटिव होता है। जब आप किसी चीज़ को अच्छा रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आप देख भी अच्छा रहे होते हो, आपके पास इमोशन भी उसके मुताबिक जो है। आप कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि यू आर अलोन, यू आर ऑलवेज अलोन, you are 24 hours alone inside your mind, inside your brain. समझ रहे मेरी बात? You are 24 hours alone in your brain. आप लोगों के हुजूम में रहते हुए भी 24 hours अकेले हो। समझे? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या देख के परसीव कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप पहचान रहे हो और कोई बंदे को नहीं। सो यू आर 24 hours alone inside your mind। अब दो चीज़ें याद रखिएगा, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, एक आपके पास होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। कोई बता सकता है जी? Mind is the function and brain is the structure. और कोई ना कहते हैं मेरा ब्रेन यहाँ है, मेरा माइंड यहाँ है, लोग कहते हैं माइंड ना करना प्लीज। टेंशन होगी, ये टेंशन है, आपका रुझान भी है। आप क्या कहते हैं? और कोई? इंटेंशन। अच्छा, अब याद रखें, आपका जिस्म है ना, आपका जो जिस्म है ना, उसकी दो आइडेंटिटीज हैं, आपके दो वजूद हैं। समझे? एक आपका जिस्मानी वजूद है, एक आपका रूहानी वजूद है। यस, ठीक। आपके पास आपकी बॉडी है, आप टच कर सकते हैं, नाक पकड़े सारे होते, पकड़े पकड़े, सबके पास नाक है, ठीक है, कान पकड़े, ठीक। तो आपके पास यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, आपके पास एक फिजिकल बॉडी है आपकी, ठीक है। और एक आपके पास रूहानी वजूद है जो आपकी रूह है। रूह को अभी तक आपके पास, इस पे बहुत लंबा टॉपिक है, मेरी बात, ठीक है। तो अब इन दोनों, आपके पास जिस्मानी और रूहानी वजूद को फंक्शनैलिटी के अंदर लाने वाली चीज़ को माइंड कहा जाता है। माइंड कोई देखी जाती चीज़ नहीं है, माइंड को आप टच नहीं कर सकते, माइंड को आप देख नहीं सकते। समझे हैं कि आपके पास जो रूहानी वजूद है और आपके पास एक जिस्मानी वजूद है, उन दोनों को फंक्शनैलिटी में लाने के लिए आपके पास जो चीज़ है दैट इज माइंड। ब्रेन इज नॉट, समझे? ब्रेन और चीज़ है, वो आपके पास फिजिकल है, ठीक। और माइंड आपके पास, अब माइंड कहाँ है? आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर आपका माइंड मौजूद है। कितने ट्रिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी में, हर एक के अंदर आपका माइंड मौजूद है। समझे बात? समझ रहे? अब कहते हैं कि यहाँ तो हम लोगों ने, मैंने कह दिया कि यू आर 24 hours alone inside your, क्या आप 24 hours है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप लोग जो है कि क्या सोच रहे हैं, वो सारे का सारा आपको पता होता है। अब कहते हैं कुछ चीज़ें हमारी आदतें बन जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी कर 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 के आदतें बन जाती हैं। हैबिट क्या होती है? होती क्या है? कोई भी ऐसा प्रोसेस, ठीक है, that you have done so many times that your brain don't know how to do, but your body knows better how to do than your brain. समझे? कुछ आदतें आपकी होती है, आप सोच नहीं रहे होते, आप कर रहे होते। समझे? कि you have done that habit, the word so many times that your body knows it better how to do than your brain does. समझे ये मेरी बात? ठीक है कि मैंने बोला है 2 बार, तो लिखना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, लिखने से मैं ज़रा वो करती हूँ, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं कि
अब आप जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आप सुबह उठ रहे हैं, आप सुबह उतर रहे हैं, जाते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, जाए कपड़े पहने, आप वॉशरूम के वापस आए, जिनकी फजूल आदतें होती हैं वो किए, रीपते शिपते की, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करें, आगे जो भी आपके घर की रूटीन है, सारे अपने घर की रूटीन को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, वो सारे का सारा किया, फिर हमने स्कूल आना है, मुँह चढ़ाया, कॉलेज आना है, ठीक है, वही आपके पास। अब आपके पास साइंस कहती है कि आपके पास अप टू एज 35, जब आप 35 तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास 95% जो आप काम कर रहे होते हैं, 95% जो आपके पास आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास ऑलरेडी दैट इज इनसाइड यू एज ए सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड। एक प्रोग्राम बन जाता है आपकी बॉडी में, रेपिटेशन प्रोसेस जो आपके पास है। कुछ लोगों की फजूल आदतें होती हैं वो बन जाती हैं, वैसी की वैसी बन जाती हैं। तो 95% आप लोग क्या बन चुके होते हो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। किस चीज़ का? आपकी परसेप्शंस, आपकी जो है हैबिट्स, आपकी थॉट्स। इसके अलावा आपके पास जो है आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स, आपके बिलीव्स। अब छोटी सी एग्जांपल है ना, बहुत सारे लोगों के उसमें होते हैं भी एक दम वाला बाबा है, आप उसकी ज़ियारत पे जाए ना, होता है कि नहीं? है ना, ये हमारा बिलीफ बना हुआ है, और आप यकीन करें जिस चीज़ को आप बिलीफ से करते हैं वो हो जाता है, होता है कि नहीं? अब ये चीज़ है ना कि आपको पता है कि इस्लाम में इस चीज़ को मना, ये किस्म का शिर्क है। अगर आप अल्लाह पाक के अलावा आप किसी चीज़ से किसी से मांग रहे हो, ठीक है, तो दैट इज शिर्क। आप ये शिर्क है मगर आप कर रहे हो क्योंकि आपका बिलीफ है, और जब तक आप उसको करते हो तो सच्ची मुझ हो जाता है, ठीक है, और आपके जहन में ये पक्का बिलीफ बन जाता है कि ये ज़ियारत बाबे की ले जाके तेल चढ़ाना है। और पता नहीं वो मेरे पास एक औरत आई की थी, पता नहीं आटे की गोलियां बना के आप जाके पता नहीं वहाँ वो क्या कह रहे हैं, मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा बहन है ऊपर ज़ात बैठी है इसलिए काफ़ी है, उससे यहाँ से मांगो मिल जाता है, उधर ज़्यादा बाबे के पास में 4-7 घंटे का सफ़र करके जाऊँ और मैं वहाँ पे तेल लगा के आऊँ, तो इससे तो बिलीव्स। अब कुछ हैबिट्स हैं कि 95% आप वही बन जाते हो जो आपको सोच दी जाती है, जैसे आप सोच रहे होते हो, जो आपकी फजूल किस्म की आदत होती हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर है जो पक्का हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब कुछ आदत सबको अपनी पता है कि बहुत फजूल होती है, बहुत ख़राब आते हैं, मगर आपको नहीं पता होता कि मेरी आदत बहुत ख़राब है। आप क्योंकि दूसरे को देख रहे होते यार इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके इमोशंस आपको हाईजैक कर देते हैं, आप एकदम इमोशनल होकर सोच रहे होते भी। हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फिर ये नहीं है कि आपका ये बिल्कुल जो है कि कंप्लीट जो है कि आपके अंदर जो है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर बन जाता होता है, जैसे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जो कि आपके अंदर किन चीज़ों का बना हुआ है अभी तक? आपके परसेप्शंस, आप कैसे ले रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, आपकी बिलीफ्स, आपको बैक से क्या बिलीफ्स दी हुई है। मैंने अभी आपको एक बिलीफ बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ मैं लिस्ट लगा सकती हूँ मगर हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे लोगों की बहुत फजूल बिलीफ्स हैं, ठीक है। और आपके पास है आपके एटीट्यूड्स, ठीक है, कि आप जो है कि वो अक्सर मैं कहती थी कि माएँ जो है कि वो बच्चों को भी किसी मारे हैं, तू अगर 2 रख के दे है, होता है ना, किसी तुम्हारा तो तू किसी को पहचाने नहीं, तू अगर उसको कुछ आखिया तो तू उससे मुँह बल्कि समझे, ठीक है। तो ये बैकवर्ड आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है जिसके थ्रू आप चल रहे हैं, आपको चलाया जा रहा है और आप ऐसे ही बन गए, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके पास कह रहे हैं कि जो फिर आप, क्योंकि आप सही तरह अपने माइंड से नहीं सोच रहे होते हो, आपके माइंड को हाईजैक कर चुका होता है आपका इमोशनल सॉफ्टवेयर जो है, तो आपके इमोशंस डोमिनेट कर देते हैं आपके माइंड को। समझ रहे हैं सारे कि आपके जो इमोशंस हैं, अब आप माइंड से नहीं सोचने लग जाते हो, आपकी क्योंकि बॉडी को ज़्यादा पता है कैसे करते हैं, क्योंकि बॉडी कर करके आती हुई है। आपको किसी ने मना किया जाए अपने काम से,
आप कुछ नहीं होते ही मैं थे तू ये जो कि आपको पता है कि आपकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स कर करके आपके पास आदि हो चुकी है, तो आप फिर सोचते नहीं हो, आप बस उठते हो और आप जो है कि इमोशनल हाईजैक क्योंकि आप हुए होते आपके इमोशंस क्योंकि आपको चला रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो इमोशनल सॉफ्टवेयर है ना, तो ये आपको बूस्ट कर रहा होता है। आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इमोशनल सॉफ्टवेयर जो आपकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, तो आपको जो एनर्जी आपकी मिल रही है, तो आप उस जो आपके पास बॉडी आपकी एनर्जी जो है कि आपको इमोशन से क्योंकि मिल रही है, इमोशंस आपको एनर्जी दे रहे हैं, तो आप जो है ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं और आप उठ के जो है कि हल्ला बोल देते हैं, तो बाद में सोचते हैं है ना, होता है कि नहीं यार हो गया अरे मंदा हो गया चंगा नहीं है। कौन किसने आपके पास फैसला किया? ठीक। अब आगे कहते हैं कि आपके पास, अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ ना कि समझे कि कुछ लोगों का जो है ना, मैं आदत की, हम हैबिट की बात कर रहे थे, ठीक है, कि आपके पास समझे कोई एक आदत बन गई, ठीक है, कोई हैबिट है, या समझे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके साथ कोई ऐसा हादसा होता है ना, वो इस हादसे से बाहर नहीं आ सकता, ट्रॉमा जो होता है उसका देखे होंगे सबने, है ना, वो कुछ अजीब से हो जाते हैं कि उनके साथ एक ऐसे ट्रॉमा कोई गुजरा हो, कोई हादसा ऐसे गुजरा हो, या कोई ऐसा इवेंट उनकी लाइफ में आया हो, या कोई बंदा छोड़ के चला गया हो, ठीक है, या कोई समझे कोई चीज़ ऐसी है कि आपके पास गुजर गई हो, ठीक है, तो वो उससे बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास जो है ना, कोई भी समझे, मैं यहाँ एक्सीडेंट लिखती हूँ, ठीक है, कोई समझे एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, कोई चीज़ जो है आपके पास हैपन हुई, तो आपका जो ब्रेन है, समझ रहे हैं सारे, आपका जो, हमने कहा था कि इमोशन कहाँ से निकलता है, कॉज होती है एक चीज़ की, तो आपका जो दिमाग है वो कॉज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, वो कॉज के ऊपर बार बार आपसे फोकस कराते हैं कि तो सोचो ना, क्योंकि आपकी आदत बन गई है ना, अब वो बार बार कॉज के ऊपर फोकस करता है। आपके पास और चीज़ें फोकस की हुई होती हैं, मगर कहता है सोचो तुम्हारे साथ ये हुआ था, कोई चीज़ वो बंदा करता है सोचो तुम्हारे साथ ये हुआ था, फिर बंदा पुराने ज़माने में, ठीक है, कि सोचो ऐसे हुआ था, है ना। तो आपके पास क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है कि उसको तो नहीं पता, तो वो उस चीज़ के स्नैपशॉट खींच देते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाता है, इसको मेमोरी कहते हैं। क्या होता है? मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बन जाती है उस चीज़ की। किसी के पास भी कोई इवेंट है, सारे के सारे उसको सोच सकते हैं, ठीक है ना, हर एक के पास एक अपना इवेंट होता है, ठीक है, तो एक आपके पास मेमोरी बन जाती है। अब जब मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में चली गई, ठीक है, तो आपके पास, क्योंकि आप इमोशनल फ्यूल आपको मिल रहा है ना, तो आपके पास क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इमोशनल हार्मोन्स हैं, जिनको आपके पास, अब मैं यहाँ पेन से रिलेट करती हूँ कि कुछ हार्मोन पेन के हार्मोन्स होते हैं। मैंने कहा कि इंसान को सोचने, इंसान को बीमार होने के लिए एक सोच ही काफ़ी होती है। आप बच्चे से पढ़ के हे आज टेस्ट है होता है कि नहीं, आपको बीमार करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है, ठीक है। तो कोई भी सुबह उठे ना, कुछ चीज़ सोची तो आप जो है कि इमोशनल हाईजैक हुए होते। हाँ जी जी, मतलब बीमार होते हैं, तब हमें टेंशन होती है, ये इसमें हम करते हैं, ये मैं आपके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन है ना, वो हम आकर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं कि एक मेमोरी बन गई, ठीक है ना, मेमोरी तक समझ गए सारे, ठीक है। अब कहते हैं क्योंकि वो बंदा जो है एक इमोशनल जेल के अंदर बंद हुआ है ना, तो इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हैं। ये आपके पास एक इमोशनल केज है, इमोशनल केज है, यहाँ पर आप बंद हुए थे, आपको मैं दुखी सा कर देती हूँ, ये ठीक है, आप बाहर नहीं आ पा रहे होते हो, आपकी बॉडी, क्योंकि आपको बार बार वो कॉज उठ रही है, आपके साथ क्या हो रहा है, पेन हार्मोन उठ रहे हैं, आप सोचते हो आपका पेन हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको इसमें दुखी दर्द भरे गाने लगा कर जो है कि आप बीमार हो, बेड पर गिर जाते हैं, होता है कि नहीं, क्योंकि आप इस केज से बाहर नहीं आ पा रहे होते हो, ठीक है। तो इस केज से जब आप बाहर नहीं आ पा रहे होते हो, तो आपके पास कुछ लोग जो है ना कि इसके अंदर इस मेमोरी
कि अगर आपके पास जो है 24 आवर्स तक आपके पास कहते हैं कि रह सकते हैं, मगर 24 आवर्स तक अगर आप उस इमोशनल केस से अपने आप को बाहर नहीं लाते हो ना, तो ये आपके पास एक मूड बन जाता है। समझे? मूड, आपकी मूड क्या होता है कि कैसे आप बिहेव करो। आप यार ना जाओ, मूड खराब, आज मेरा मूड नहीं है बात करने का, आज मेरा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप इमोशनल हाईजैक हुए हो, तो इमोशंस कह रहे हो इस टू बी सेट, इट टू बी सेट, गल ना करिए, क्योंकि आप केज में बंद हुए है कि नहीं? ठीक, अब आपके पास क्या कहते हैं कि जब अगर आप उसको 24 आवर से ज़्यादा अपने पास रख रहे हैं ना, आपके पास समझे कुछ मंथ्स तक आप उसको ले गए हो, कुछ मंथ्स तक आप उसको ले गए हो, वो चीज़ ही आप सोच रहे हो, आपके जहन में और कोई बात ही नहीं आ रही, आपके जहन में कोई और इवेंट ही नहीं आ रहा, आपका बार बार दिमाग उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप आराम से बैठते हो, दिमाग कहता है कि उठो जी चलो दोबारा सोचो, होता है ना? अब क्या होगा, उसको कहते हैं भाई कि ये आपके पास जब मंथ्स से ज़्यादा हो जाता है ना, मंथ्स तक चला जाता है, तो उसको कहते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मिजाज को बोलते हैं, समझे? मिजाज। अब आपके पास मिजाज कैसे, हम कहते हैं और कोई ऐसा बंदे आपने देखा भाई इससे क्या हुआ है, इससे क्या हुआ, ये ऐसी क्यों है, देखते हैं ना ऐसे लोग, ऐसे लाइफ में हमारे बहुत सारे, यार इससे क्या हुआ, इसके साथ भाई, इसके साथ किसी पता नहीं कितने महीने साल पहले इसकी बात हुई थी, उसके बाद ये ऐसी हुई। समझ रहे मेरी बात सारे? ठीक, तो आपके पास कोई एक मिजाज बन जाता है जब आप किसी इवेंट को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल रहे। ठीक, और ये टेम्परामेंट यानी आपका मिजाज बनेगा, और फिर अगर आप उसको सालों तक लेके चले, ठीक है, यानी आप इसको ईयर्स तक आप लेके चले गए ना, आप उस इमोशनल केज से बाहर ना आए, तो दैट विल बिकम योर पर्सनैलिटी। समझे? आपके पास आपकी ये पर्सनैलिटी बन जाती है कि आपकी पूरी की पूरी शख्सियत ही वैसी हो जाती है। आप रूखे रूखे, खींचे खींचे, मतलब ऐसे अजीब सा, आपको कोई आप इधर, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे खुशी रास नहीं आती ना, होता है कि नहीं? तो आप कहते हैं कि भाई मैं जो कि खुश हुई तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसे बन जाती है कि वो सोच क्योंकि उनको इमोशंस ने हाईजैक किया होता है, और क्योंकि आप माइंड से तो सोच ही नहीं रहे, आपकी बॉडी आपका माइंड है, आप चल किससे रहे हो, आपको पेन हार्मोन चला रहे हैं, आप उठते हो तो पेन हार्मोन कहता है चलो जी, आप सोचते हो कहते हो, तो वो पेन हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाता है, आप कहते हो उठो जी उस दिन ये हुआ था सोचो, फिर आपको दुख लग जाता है, फिर आप उठ जाते हैं, फिर आप दोबारा से माँ बाप को परेशान कर रहे होते हैं, साथ टीचर्स पे छुट्टियाँ करके परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी किसी के कहाँ दर्द हुए होते हैं, कभी तो बेसिक पीछे जो है आपके पास, आप इस केज में बंद हुए, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दैट केज एंड कम आउट, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक इमोशन की वजह से अगर बंदा हाईजैक हो गया है, तो फिर आप आगे कैसे चलोगे? अभी आप में से किसी ने 70 साल, किसी ने 80 साल जीना है, ठीक है, कोई हो सकता है कल फोत हो जाए, मतलब आप सबको लंबी जिंदगी से थे, ठीक है, हो सकता है ना, पता है, हो सकता है। अच्छा, फिर कहते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ रही है, पेन हार्मोन्स की भी हमने बात कर ली। अब कहते हैं कि ये जब चीज़ हो गई, यहाँ तक सारे समझ गए? अब आप कहते हैं मैंने चेंज होना, ठीक है, जवाब क्या कहते हैं कि आपके पास जब चेंज आप बात करते हैं, ठीक है, आप जब कहते हैं कि मैंने चेंज होना है, यहाँ मैं लिखूंगी कि वाई चेंज इज अनकंफर्टेबल, वाई चेंज इज अनकंफर्टेबल, होता है कि नहीं? क्योंकि जब आपके पास आप चेंज होना चाहते हैं, जब आपके पास एक आप स्टेप उठाना चाह रहे होते हैं कि भाई मैंने आज चेंज होना, जी बेटा, हाँ, ये तो क्या कहते हैं अभी आज करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो जब आपने कहा कि मैंने चेंज होना है, अब
आपके अंदर क्या चल रहा है, आप मुझे ये बताएं। यहाँ तक सारे समझ गए हैं ना? अभी आपकी बॉडी में क्या चल रहा है? एक इंस्टॉल्ड प्रोग्राम जो ऑलरेडी पुराना इंस्टॉल्ड आपके पास है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो है। इसके अलावा आपके पास क्या है? इमोशनल केज के अंदर आप बंद हैं। आपको चला कौन रहा है? इमोशनल सॉफ्टवेयर चला रहा है। इसके अलावा आपको आपके हम सिर्फ अगर हर्ट की फीलिंग की बात करें तो आपको पेन हार्मोन चला रहे हैं, आपको पेन चला रहे हैं। अब जब आप कहते हैं कि आपने चेंज होना है तो आपका वैसे आपने देखिए ब्रेन ऐसे बनाया हुआ है ना कि आपको वो किसी भी परेशानी या किसी ऐसा स्टेप उठाने से वो मना करता है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। उसे नहीं पता कि आप स्टेप अपने पॉजिटिव काम के लिए उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो 30 साल से या 20 साल से जो है मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक, और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि चेंज हो, ठीक। तो जब आप चेंज होना चाह रहे होते हैं, दैट्स वाई दैट इज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के साथ चल रहे हैं, आप इमोशनल केज में बंद हैं, आप अपने सारे के सारे डिसीजन इमोशनली ले रहे होते, आप सोचे समझे बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे होते, आपको चला के हार्मोन्स रहे हैं, ठीक है, आप एक सोच ही करते हो तो आपके हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको चेंज जो है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होती है, ठीक। मगर जब आपका माइंड अपने आप को आप सॉफ्टवेयर आप चलाना शुरू कर लेते हो कि मैंने चेंज होना है, दैट वुड बी अनकम्फर्टेबल एंड दैट शुड बी अनकम्फर्टेबल एंड दैट इज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है कि पुराने रीजन से चल रहे हैं। जब आपको नया डालना पड़ेगा तो आपके पास आपको अपनी बॉडी को यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड योर बॉडी। अब सबसे पहले मैं क्यों यहाँ पर मेडिटेट की बात, मेडिटेशन प्लस मैं एक और बात करती हूँ, माइंडफुलनेस। मेडिटेशन क्या है? ये आपके पास अब जो है ना, अगर आप इसको सर्च करें ना, तो जो दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स, दुनिया के बड़े बड़े जो सक्सेस टैंक्स हैं, वो सारे काम कर देते हैं। मेडिटेशन क्या है? आज आपके पास आज आपने काम करना, अपने लिए 10 to 15 मिनट्स निकालें, किसी खाली जगह पे जाके बैठे, अंधेरा नहीं करना, ठीक, इसे अच्छी हवादार जगह पे खामोशी से, कोई ना हो आपके पास, डिस्ट्रैक्शन कोई ना, कोई आवाज़ ना हो, कोई आपको तंग ना कर रहा हो, कोई आपको परेशान ना कर रहा हो। आपने क्या करना है? आप बैठ सकते। मेडिटेशन के बैठने के बहुत सारे तरीके हैं, वो उसके ऊपर मैं एक और सेशन दूंगी कि किस किस किस्म की मेडिटेशन है, टीचर्स ने बता रहे थे। आज आप डायरेक्ट ऐसा करें ना कि मैम यहाँ को बैठ के नहीं दिखा सकती, ठीक है, यहाँ ऊपर में बैठ सकूँ तो अलग बात है, मैं फिर इस सेशन के बाद फिर आपको मैं बताती हूँ कि बैठना कैसे है, ठीक है। बैठ के कमर आपने अभी भी मैं कह रही हूँ कि 2-2 इंच बड़े हो जाए, ऐसे शाबाश, हाँ बिल्कुल ऐसे रखें, आप एक्टिव फील करें, ठीक है। ऐसे बैठना है, होठ मार के आप जब बैठेंगे, ठीक है, आंखें बंद करनी है, उस जगह पे चले जाए ना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं जम्मू के ग्रीनरी की बात कर रही हूँ, ये ना भाई, चले ग्रीनरी पे आप लोगों ने क्या करना है? जाके बैठ जाए, ठीक। आपने ज़हन में आप समझे कि आप जन्नत में बैठे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, आपके पास नहीं, चिड़िया नहीं बोलने का कोई भी वो नहीं है, जीव का अच्छा सुने भाई सारे। तो आपने क्या करना है? 10 मिनट्स आंखें बंद, अलार्म लगा लें, बोले कि आज कोई कुछ भी हो जाए तो मैंने नहीं बोलना, ठीक है, मैं खामोश, आंखें बंद, ठीक। अब एक काम करें ना, अभी आंखें सारे बंद करें, मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेट करती, हाँ नहीं मैम नागी तो आपको मैं सुनने नहीं देती। आंखें बंद करें, वैसे सुकून होता है मेडिटेशन में, इसमें कोई शक नहीं है। आंखें बिल्कुल बंद करें, सारे स्ट्रेट बैठे, आंखें बंद करें, ठीक है, चलिए हम कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब मैं कहूँगी ब्रीथ इन तो नाक से सांस लेनी है, और जब मैं कहूँगी 5 तक काउंट करूँगी आप सांस लेते रहेंगे, और जब मैं कहूँगी ब्रीथ आउट तो अपने मुंह से सांस बाहर निकालें। अब आंखें बंद करें, ब्रीथ इन 1
2 3 4 5 ब्रीथ आउट मुंह से ना आंखें नहीं खोलनी अब फिर से ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज 1 2 3 4 5 मुंह से सांस बाहर निकालो 1 टाइम मोर ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज 1 2 3 4 5 ब्रीथ खोले आंखें सुकून हुआ है ना। आप अपने आप को ऐसे 10 मिनट्स से आप अपनी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज देखो, आप अपने अंदर खुद को कुछ चेंज देखना शुरू करेंगे, अपने घर वालों को मेडिटेट कराएं, खुद मेडिटेट हो, ठीक है। तो जितना भी आप लोग जो है इतना आप फ्रेश होना चाहते हो उतना ज़्यादा मेडिटेट करो। आपको पता है मॉन्क्स जो है ना साल में पता है कितने महीने वो मेडिटेट करते हैं, एक महीने में एक दिन में वो एक मॉन्क की मैं इंटरव्यू सुन रही थी जो कहता कि एक दिन में हम लोगों को 24 आवर्स में से कहते हैं कि 18 आवर्स हमें मेडिटेट होगा, अपने थॉट्स को वो कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई ट्रिक्स हैं कि आप और किस तरह सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके पास मेडिटेशन होगी जो आज आपने सारों ने करनी, 10 मिनट कोई 10 मिनट्स निकाल दे, कोई टाइम अपना नहीं है जब आप करें। दूसरी आपके पास माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुल जब आप कोई आदत अपनी चेंज करना चाह रहे होते हैं ना आपको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि आज ये नहीं करना, आज ये नहीं करना, आज ये नहीं करना, समझे। माइंडफुलनेस मीन्स कि आप अपने दिमाग को चीज़ पर रखे रखते हैं। जैसे आपका रोज़ा होता है ना, आपका हाँ माइंडफुल रहते हो मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मैंने खाना नहीं है, मैंने पानी नहीं पीना, होता है कि नहीं। इस तरह कोई भी चीज़ अगर आप गलत छोड़ना चाह रहे हो, कोई भी आदत आप अपनी चेंज करना चाह रहे हो, जिन बच्चों ने आज अगर डिसाइड करेंगे कुछ हाथ पे चेंज करेंगे तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पे रखोगे। आप 1 वीक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पे रखोगे, आपकी आदत बन जाती है। बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड लाइक ए डॉग, लाइक ए स्टालिन। पहले आप तंग होते हो, आपके पास क्योंकि वो बॉडी पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रही होती है तो वो अनकम्फर्टेबल होगी, वो कहेगी निकलो यार ये क्या आपके, फिर आपका माइंड आपको कहने लग जाता है कि क्योंकि आप सॉफ्टवेयर आपके अंदर इमोशनल इंस्टॉल्ड है, समझे। तो आपका माइंड आपको कहने लग जाता है यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, यार मैं कर नहीं सकती। होता है कोई आदत चेंज आप कर रहे हो ना, आपका माइंड अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे किया है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करना उसको जो है वो होगा, वो कहता है कल करेंगे, कल करेंगे, दैट विल टुमारो, कल करेंगे, ये सबके साथ होगा। मगर आपने जब अपने माइंड को समझाया ना, क्योंकि आपकी बॉडी आपका माइंड बनी हुई होती है, क्योंकि वो तंग हुई होती है, हाँ नहीं हो सकता कल करेंगे, होता है कि नहीं। मगर जब आप ओके नहीं आज ही करेंगे, अपने आप बॉडी को समझाते हो, जब ट्रेन करते हो लाइक डॉग, आपको अपनी बॉडी को ट्रेन, फिर आप जब करते रहते हो देन इट विल स्टार्ट ओबेइंग यू। आप जब थोड़ा सा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप करोगे तो फिर आप मुझे याद है खुद आगे कहेंगे मैम हमारे अंदर चेंज आइए। आप एक हफ्ता करें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और इसके अलावा आप मेडिटेशन करो, आदत बना लो मेडिटेट करने की। आप खुद देखेंगे जब आप अपनी बॉडी को आप सख्ती करोगे अपने ऊपर थोड़ी सी कि नहीं, वो बॉडी आपको बार बार कहेगी क्योंकि वो जोन में से निकलना चाह रही है ना, क्योंकि वो उसके पीछे तो वही चीज़ें जमा हुई नहीं है जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। जब एक नई आदत बने तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो रही होती होगी कि जरा से थोड़ा सा हमें चेंज चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये हम लोगों ने करी, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं ना कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है तो कि आजकल 5 सेकेंड रूल को बहुत अपने पास लिख रहे हैं, आप लोगों ने सर्च इसको करना है 5 सेकेंड रूल। ये आपके पास आजकल बहुत ज़्यादा इन है, किसी भी हैबिट को आप चेंज कराते हो ना 5 सेकेंड रूल क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह उठाने की आदत है, आजकल बहुत रूल्स है आपके पास होगा। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि अलार्म जो है कि जब बज रहा होता है ना आपकी आदत होती है स्नूज का बटन दबाने की, कितने स्नूज, हाँ स्नूज का बटन दबाते हैं भाई 2 मिनट और सोना है, 2 मिनट और। आपके पास 5 सेकेंड रूल को क्या है कि जैसे अलार्म बजा ना, आपने अपनी माइंड को एकदम के अपनी ब्रेन को अपनी बॉडी को आई काउंट अप टू 5 एंड यू हैव टू गेट अप। अपने आप को ऐसे कहेंगे, फिर बोले 5 4 3 2 1, आप खुद वक्त खड़े हो जाते। आप इस चीज़ को करें, आप अपनी बॉडी को ज़रा जब ट्रेन करेंगे ना तो ओबे मी, कुछ टाइम के बाद आप एक हफ्ते के ऊपर ज़बरदस्ती करें, आप देखें आपकी बॉडी आपको ओबे करने लग जाती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी आपका माइंड बनी हुई है, आपका माइंड आपके पास नहीं है, बिकॉज योर बॉडी इज ए माइंड। जब आप इस चीज़ के ऊपर वो हो गए कि आपने अपनी बॉडी को इस तरह ट्रेन कर दिया कि वो आपकी बात सुने, देन यू आर द माइंड, समझे कि नहीं, ठीक है। अब आपके पास जो है मैं यहाँ पर एक और जो है वो करूँगी कि हमारे पास जितने भी इमोशंस हैं, हम थोड़े से इमोशंस की यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आ रही है। अब जितने भी आपके पास आपके इमोशंस हैं ना,
हम अब एक बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की। नेगेटिव इमोशंस क्या है? एंगर नेगेटिव इमोशन है, वो क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन, है ना, क्या कहते हैं नेगेटिव इमोशन? और क्या कहते हैं? डिसअपॉइंटमेंट्स, और क्या कहते हैं? हर्ट फीलिंग, सैड फीलिंग, ये सारे। अब एक चीज़ याद रखें कि देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव इमोशंस। एवरी इमोशन हैव ए मैसेज फॉर यू। आपके पास हर इमोशन आपके पास एक मैसेज लेकर आ रहा होता है। देयर इज नथिंग लाइक ए नेगेटिव इमोशन, इट इज जस्ट हाउ यू आर परसीविंग दैट। यू आर परसीविंग दैट थिंग नेगेटिव। समझे? हमारे पास ज्यादातर, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदी अगर वो वैसी नहीं भी है ना, मैं आपके कान में बात डाल दूँ ना, यार ये बंदी ठीक है, विदाउट जजिंग, विदाउट सीइंग हर, विदाउट स्पेंडिंग टाइम विद हर, आप सारों को जाकर कहेंगे, जब वो बंदी आएगी ना, आप कहेंगे ये बंदी ठीक नहीं, ये बंदी ठीक नहीं। वो बंदी बेचारी पता ही नहीं, और सारी जगह बदनाम हुई है। समझे? ऐसे होता है। और हम लोगों में चीज़ बहुत है कि आप तहकीक किए बगैर, इस्लाम का भी कहता है आप कोई काम करो तो आप तहकीक करो, आप तहकीक करो, आप उसके बारे में आप जाके देखो तो सही, वो बंदा ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी हुई, आप उसको देखो तो सही। आप जो है कि आप में मुझे नहीं बुरी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? कोई बस क्योंकि बंदी ठीक नहीं होता है ऐसे ना। कोई आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई आप कहते हैं कि यार ये इवेंट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मगर आपके पास बेसिकली कभी याद रखते पास दिखे किसी की बात पर भी जब आप कर रहे होते हैं ना, तब तक उसके ऊपर बिलीव ना करें जब तक आप उससे खुद पर्सनली ना मिल लें, उसके साथ टाइम ना गुजार लें, उसके जूतों में पाँव डाल के चले, वो किस सिचुएशन से गुजरी हो। कोई लोग ऐसे करें। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, अजान का जवाब सारे दे दें, दुआ मांगे कबूल होगी, मेरे लिए भी करिएगा। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ के थोड़े से इमोशंस लिखे हैं जो कि ज़्यादातर हर बंदा इनको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ठीक है ना? ये भी मैं आपके साथ एक एक बात करती हूँ। थोड़ा सा टाइम रह गया है, थक तो नहीं के? ठीक है, बहुत तो नहीं होने वाले। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ इमोशंस की कि आपके पास सबसे पहले हम लोग कहते हैं अनकंफर्टेबल। ठीक है, ये एक ऐसा इमोशन है जो हर बंदा फील करता है। ये आपके पास हम कुछ टॉप इमोशंस की बात करते हैं। अनकंफर्टेबल आपका फील है बेचैनी, जैसे आपके पास बेचैनी के, ठीक है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आपके पास देखें, देयर इज ए मैसेज इन एवरी इमोशन। अब यू हैव टू गेट द मैसेज। सबसे पहले हमने क्या करना है? रिकग्नाइज द सिग्नल। फातिमा बशीर कौन है? वैसे बुला रहे हैं बेटा, जो भी फातिमा है आप बेशक चले जाओ, पीछे से होकर उधर जाओगे, जो भी फातिमा है। ओके, फातिमा बशीर नो, ओके। अच्छा, कहते हैं कि अनकंफर्टेबल आपके पास कब आप फील कर रहे होते हो? बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आपके पास अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो।
ठीक है, जैसे मैं आपके पास कहती हूँ कि अब मैं आपको स्टूडेंट्स बैठे हुए तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपके पास शादीशुदा लेडीज उनकी मैं अलग एग्जांपल यूज़ करती हूँ, ठीक है, वो मैं करूँगी कि आपके पास समझेंगे, आपको टीचर कुछ समझा रहे हैं ना, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ ही नहीं है, आप सब पॉइंट रह गए, आप एकदम वो आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो, यार ये मुझसे रह गए, होता है कि नहीं। एक एग्जांपल आपको मैं से दे, ठीक है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड नाउ when you realize that you are feeling uncomfortable, it means that being uncomfortable is giving you a message. And what is the message? Can anyone tell me? आपके पास मैसेज इसके अंदर ये है कि आपके पास communicate your desire, ask, समझ रहे, ठीक है, कि this is the message why you are being uncomfortable. आपके पास आप communicate करें अपने desire को, ठीक है, या आपके पास clarify करें what do you want, ये लिख लें अपने पास clarify what do you want और communicate what you desire, ठीक है, clarify what do you want और communicate your desire, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास ज़्यादातर ऐसे भी होता है ना कि आपके पास हम लोग दिल में कोई ना कोई बात रख लेते हैं और हम फिर बेचैन फील करते रहते हैं कि आप जो है कि यार मेरे दिल में कोई बात हुई, मैं कहूँगी कि मैं फोन कल करूँगा, है ना, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो आपके पास एकदम इमोशन आपको क्या कह रहा है, आस्क, जैसे आप एक्शन लोगे आपको ट्रिगर हो गया कि यू आर फीलिंग, मैंने कहा सबसे पहले रिकग्नाइज द सिग्नल दैट व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग, इनमें से ये इमोशन आपके साथ 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 चलते रहे, देयर इज अ मैसेज इन दैट इमोशन। आपके पास अनकंफर्टेबल है, आस्क, कम्युनिकेट योर डिजायर, आप पूछे मैम मुझे समझ नहीं है, क्लियर करने चाहे, बोले मैम मुझे आपकी कल बात जो है कि आपने ऐसी की थी, मैंने इसे सुना, चाहते नहीं कि मैं कल सुनी तो गलती थी तेरी, मैं कर छोड़ा, नहीं, आपके पास एक तरीके से आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। आप किसी का जब किसी से आप कोई बात कर रहे होते हैं ना तो आप अपने कहते हैं वो बड़े मज़े की मुझे बात की हुई कि ले जे वो आप जो है आप अपनी आवाज़ को इतना रखें कि दूसरे की अना ना जागे, उसके ज़मीर को जगाएं, उसकी अना को ना जगाएं, क्योंकि ऊंची आवाज़ से आपके पास अना जाग जाती है, ज़मीर नहीं जागता, हमारा मकसद उसके ज़मीर को जगाना होता है, तो आप धीमा ले जाए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हाँ जब शोर करेंगे तो दूसरे के घर दिल ये कर दे करने पे नहीं करना, ठीक। तो आपके पास व्हेन यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल यू हैव टू कम्युनिकेट योर डिजायर, ठीक है। तो पहला आपके पास समझ आ गई कि आपने क्या करना है, ये इमोशन आप अगर फील करें। दूसरा एंग्री, बहुत गुस्से वाली आवाज़, गुस्सा तो कूड़ के सब में बना है। अब मेरी बात ये याद रखें कि बीइंग एंग्री, आपके पास एंग्री का क्या मतलब है कि यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट, यू हैव इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड दैट इज नॉट बीइंग मेट बाय यू और एनी पर्सन। क्या आपका कोई एक स्टैंडर्ड था, आप कुछ चीज़ सोच रहे थे और वो दूसरे से नहीं हुई या आपसे नहीं हुई तो आपको गुस्सा आ गया है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हैं, आपके ऑब्वियसली अपनी हर बॉडी का अपना रूल्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं ना, आप कहते हैं मेरे रूल्स पे सारे चले, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, बस आप जो है कि आप बिना सकते, ठीक है। तो क्या होता है भाई कि आपके पास आप दो काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं आप जाके सारी दुनिया को बताएं कि भाई ये मेरा रूल है, बड़ा रूल है, एक तो नहीं पढ़ना, या यू हैव टू कम्प्रोमाइज दैट, ठीक है। यू हैव योर ओन स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट एवरीवन्स स्टैंडर्ड्स, दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सारी दुनिया को नहीं बता सकते कि भाई मुझे तुम्हारी इस बात में गुस्सा आ गया, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, तुमने क्यों किया, भाई उनको नहीं अच्छा लगा तो उनको नहीं अच्छा लगा। अब जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हैं तो दूसरा बंदा भी वैसे ही सोच रहा हो, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आप अपने तरीके से सोच रहे होते हो, वो अपने तरीके से सोच रहे होते। यू कैन नॉट रूल एवरीवन, समझे, यू कैन नॉट रूल एवरीवन। इफ यू वांट एवरीवन टू be talking or walking with your rules, then you would be uncomfortable all of your life, you would be angry all of your life. तो दूसरों को ये सिखाना छोड़ दें कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है, समझे। तो एंगर आपके पास जो है कि आपको ये सिखा रहा होता है कि हर एक के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ तो वो आपका स्टैंडर्ड है, वो दूसरे बंदे का स्टैंडर्ड नहीं है। ये देखिए फिर 2 इंच झुके हुए सारे, हाँ ऐसे बैठेंगे तो तंग नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब जो है कि तीसरा आपके पास फियर भी सारों के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहा होता है ना, ठीक है। फियर आपके पास इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मैसेज दैट फियर इज गिविंग यू। That get to fear
prepared, that's why your body is in fear. समझ रहे हैं कि नहीं? So these are the emotional messages that your body is giving you, but you are not getting the message. You have to get the message. Okay, what is the message that these emotions are giving to you? 3 की समझ आ गई है? अब आगे आपके पास फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? बोल बताएं. जो है कि आपके पास आसान वर्ड्स हैं आपके पास है कि आप यूज करें. बड़ास निकाल ऐसा फ्रस्ट्रेशन बेसिकली एक किस्म की मायूसी को कहा जाता है. जब आप एक चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, आप करते हैं आप फिर कहते हैं रहा करो, नहीं होगा, आप फेंक दें ठा. ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन एक उसमें आते हैं. मगर आपके पास जो है कि फ्रस्ट्रेशन आपके पास मायूसी है. और व्हाट इज द मैसेज दैट फ्रस्ट्रेशन इज गिविंग यू? कौन बताए? फ्रस्ट्रेशन आपको क्या मैसेज दे रहा होगा? फ्रस्ट्रेशन आपको ये कह रहा है जी ऑप्टिमिस्टिक जो है तो वैसे भी आपको होना चाहिए, मगर मैं भी आपको बताती हूँ फ्रस्ट्रेशन आपके पास ये आपको मैसेज दे रहा है कि द अप्रोच यू आर यूजिंग टू गेट दैट गोल इज नॉट करेक्ट. You are doing one thing same. You are getting the results for doing the same thing again and again, and you are now frustrated because that is not getting done. समझ आ रही है मेरी सबको? कि you have to change your approach. समझे? कि frustration is giving you the message that you have to change your approach to get the results. आपके पास अपनी अप्रोच को चेंज करें. आपको एक मेथड से समझ नहीं आ रही, वही मेथड से पढ़े जा रहे हो. दुनिया में और सारे मेथड है पढ़ने के. आप जरा से नेट में सर्च कर लो कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ. मे भी हो सकता है आप उस मेथड से पढ़ रहे हो और आपको वो मेथड सूट नहीं करा, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यार नहीं आ रहा, छोड़. हो सकता है जैसे आप अपनी अप्रोच चेंज करो तो आपके पास आपका जो है कि जो गोल है आपके पास चेंज हो जाए. ठीक है, फिर आपके पास डिसअपॉइंटमेंट भी आपके पास एक किस्म की मायूसी है. तो डिसअपॉइंट आप तब होते हैं कि आपके पास आपको कोई बहुत चीज़ आपके लिए देयर वाज समथिंग दैट इज टू इम्पोर्टेंट टू यू. ठीक है, और आपको वो चीज़ वक्त पे नहीं मिली है और आप डिसअपॉइंट हो गए हो. तो डिसअपॉइंटमेंट आपके पास जो है आपको क्या मैसेज दे रही है कि डिसअपॉइंटमेंट आपके पास आपको ये मैसेज दे रही है कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट आपने कर लिया था कि एक रात के अंदर ही मुझे मिलती है. ठीक, पर इट टेक्स टाइम. समझे कि नहीं? ठीक है, आप कभी आप कहते हो कि भाई मैं ये काम करूँ और मुझे एक रात के अंदर मिल जाए. आप रिजल्ट एक रात के अंदर देखना चाह रहे होते हो, मगर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. कभी कभार आपको मुसलसल वो काम करते हो, रिजल्ट आपको बाद में मिल रहा होता है. जब आप एक बात कहते हो कि भैया मुझे रिजल्ट आज ही मिल जाए इस चीज़ का, मैंने ये कर दिया है और मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए, मैंने एक स्कूल खोल दिया है तो आज ही जो है कि 6 लाख बच्चे अंदर एडमिशन ले गए. नहीं, ठीक है, मैंने आज कुछ भी कर दिया तो मुझे एक रात में रिजल्ट मिल जाए, ऐसे नहीं होता. जैसे कुछ बच्चे टीचर्स हैं वो बच्चों अच्छे नहीं होते. कुछ बच्चे आपके पास वैसे, मैं कहती हूँ कि कोई बच्चा नालायक नहीं होता. आपको सिर्फ अपने आप को देखने की जरूरत होती है. हर बच्चा लायक होता है. ठीक है, आप उसे जब अपनी थॉट पैटर्न आपने चेंज किया, आप आज उठ जाओ. ठीक है, तो आपके पास जैसे कुछ बच्चों में हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है. हमें पता होता है कि वी कैन नॉट गेट द सेम रिजल्ट इन द नाइट. हमें इस बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम लगाना है, हमें इस बच्चे के ऊपर मेहनत करनी है. हमारे 1 महीने के बाद में भी बच्चा रिजल्ट दे देगा. हमें दिन में नलायक बच्चे को नहीं कह लेते. नलायक कोई बच्चा नहीं होता, मगर समझे कि जो क्लास में जो बच्चा कम है, जो ज़रा लो आया हुआ है और है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कहूँगी कि एक रात के अंदर मैंने इसको अच्छा आज मैंने लेक्चर दिया तो कल इसके 100/100 नंबर आने चाहिए. इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको क्या आपके पास मैसेज दे रहा है कि आपके पास किसी भी चीज़ को आप जो है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आपको लो रखिए कि देयर वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. ठीक है, और आपके पास आपकी उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो नहीं हुई तो आपके पास ज़रा कम एक्सपेक्ट करें. ठीक है, हम वैसे भी दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें एंड एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट. सारे के सारे लोग आपके पास बड़े फिलोसफर्स को आप सुने, वो सारे ही कहते हैं किसी से को सबको दो मगर एक्सपेक्ट किसी से कुछ नहीं ना. आप अगर आज किसी को दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास जो है कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट आ जाए, तो मैं अब आपको क्यों लेक्चर दे रही हूँ? एम आई एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू? नो. बस मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि कम इन फ्यूचर में आप लोगों में से कुछ सोचो और आप बोलो तो मैंने चेंज होना. ठीक है ना, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई बहुत सारे बच्चे सोचे कि आपने चेंज होना. ठीक, फिर आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास फीलिंग ऑफ गिल्ट. गिल्ट कैसे कहते हैं?
गिल्ट किस हो गई? आपके पास एक किस्म का अफसोस होता है, ठीक है? तो गिल्ट आपके पास कोई भी ऐसा काम जो आपने किया हुआ होता है, ठीक है, उसका आपको फिर गिल्ट हो रहा होता है बाद में, और ये आपको बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मार भी देती है। इस चीज़ से लोग तो खुशी करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के गिल्ट होते हैं जिसकी वजह से वो आपके पास जो है कि आपके पास सुसाइड कर लेते हैं। तो गिल्ट इज हैविंग अ मैसेज फॉर यू, एंड व्हाट इज द मैसेज? दैट यू हैव मेस्ड अप समथिंग इन द पास्ट। अगर आपने कुछ चीज़ वायलेट की है, यू हैव वायलेटेड योर ओन स्टैंडर्ड्स इन द पास्ट, बट डोंट डू दैट इन द फ्यूचर। गो एंड मेक इट अप, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, पास्ट में हो गया है, तो अपने आप को चीज़ से मारे मत, क्योंकि पास्ट कैन नेवर बी चेंज, बट बी अवेयर, डोंट डू दैट इन द फ्यूचर। आपको गिल्ट यही बता रहा है, आपकी बॉडी आपको यही सिग्नल दे रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात साहब, कि आपने अगर ये कर दिया है तो ओके, गलती हो जाती है इंसान से, मगर अपने आप को इमोशनल केज में बंद करके उसके बारे में ना सोचो हु ऐसे। फिर आपको वो हो रहा होता है तो आप जो है कि जाके बच्चे सुसाइड कर देते, किसी से बात नहीं कर पा रहे होते, वो जाके सुसाइड कर। शैतान आपके पास जो है, एक कहते ना दो, एक शैतान आपके पास होता है और एक आपके पास आता है नफ्स होता है। कहते हैं नफ्स माँ हम कम फिरौनीस पूरा ऑन ईरा ऑनीस। ये मौलाना रूम की बहुत ज़बरदस्त शेर है कि मेरा नफ्स भी शैतान से कम नहीं है, फिरौन से कम नहीं है। उसके पास लश्कर था मगर इसके पास लश्कर नहीं। समझे ना कि नफ्स भी फिरौन से आपके पास कम नहीं है। आपको उठाएगा, बार बार आपको कहेगा उठो सोचो, उठो सोचो, आप कहेंगे नहीं। जब आपकी बॉडी को ट्रेन करोगे किसी चीज़ को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कोई चीज़ आ रही है तो आप देखिए आपको बहुत हील होने लग जाए, ठीक है? फिर आपके पास आगे है एडवोकेसी। एडवोकेसी बहुत सारे लोगों में होती है। एडवोकेसी मीन्स नॉट बीइंग गुड इनफ, ठीक है ना? लोगों कहते हैं ना कि भाई निकम्मे बैठे रहते हैं और अपने आप को कह रहे होते हैं कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, कि बैठे हो तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं सही नहीं हूँ यार, मैं नहीं कर सकता, मैं जो हूँ कि सही इस काम को मैं नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? ठीक है, एडवोकेसी को आप ऐसे लिख लेंगे क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट गुड इनफ, ठीक है? तो आपके पास कह दें कि आप लोग लिखें फीलिंग अनवर्दी, ठीक है? फीलिंग ऑफ अनवर्दी। आप कहते कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, आपको अपने जहन में सोचे आ रही थी भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ, हाँ मेरी दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई वो ही नहीं कर रहा होता। ये सबके साथ होता है कि नहीं? ठीक है, घर में अगर कोई आपको डांट दे ना तो आप लोग एकदम जो है कि वो करे होते हैं भाई कि मेरी तो हुई है ना, तो मेरी तो घर में कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये वो, ठीक है? तो आपके पास एडवोकेसी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को डिस्ट्रॉय किया है ना, आपके पास इस इमोशनल फीलिंग में आपके पास किया हुआ है। अच्छा ठीक है, बस हमारा भी टाइम कम सा रह गया है, ठीक? तो एडवोकेसी में आपके पास एडवोकेसी आपको क्या फीलिंग दे रही है? गेट अप एंड डू समथिंग, डोंट सिट ऑन द बेड, गो एंड डू समथिंग। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है एडवोकेसी की, ऑब्वियसली यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू समथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बेड में क्यों बैठे हैं? आपके पास 1000 लाखों काम है करने के, आपको ठीक है ना? आप क्यों अपने आप को ऐसे जो है कि मुर्दों की तरह पड़े गए और आप कह रहे हैं कि हम जो है गुड इनफ नहीं है? फिर आपके पास ये कहते हैं कि डिप्रेस्ड, ओवरलोडेड या ओवरवेल्म्ड। आपके पास डिप्रेस्ड में हाँ नहीं बोलूँगी, मैं ओवरलोडेड कहती हूँ, क्योंकि डिप्रेस से फिर बंदा और ही कुछ और सोचने लग जाता है, ठीक है? तो ओवरलोडेड, जब भी आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ रही हो आप बोले ओवरलोडेड। ओवरलोडेड में आपके पास जो है ये बहुत सारी फीलिंग का कम्बिनेशन है, ठीक है? तो ओवरलोडेड आपके पास क्या है? आपको ये फीलिंग आपके पास जब आ रही है, ठीक है, तो आपके पास ये याद रखें कि आपको ये क्या मैसेज दे रहा है कि आपके पास आपने बहुत सारे काम करने हैं। जस्ट सिट डाउन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। आपके पास पहले तो आप ये काम करने के सिट डाउन एंड मेक ए लिस्ट व्हाट डू यू वांट टू डू, और ज़रूरी बात व्हाट इज इम्पोर्टेंट वर्सेस व्हाट इज डिजायर। इस बात को आज जाकर सोचिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट वर्सेस व्हाट इज योर डिजायर। आपकी ख्वाहिश के आगे काम है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है? नाउ सिट डाउन एंड राइट देम ऑल अप। मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, 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 ये लिख लिया। फिर मेक ए प्रायोरिटी लिस्ट। पहले क्या करना है? प्रायोरिटाइज देम। जब आप प्रायोरिटी करेंगे, चॉप देम अप, वर्क को चॉप अप करें। फिर आप देखिए आपने ये किया, चेक मार्क, दूसरा किया चेक मार्क, तीसरा किया चेक मार्क, आपको बहुत हिस्ट्री से बाहर आए। जब आपका बहुत सारे काम करने को होते हैं ना, तो फिर आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, भाई क्या ये है कि फोत होने वाली फीलिंग
ठीक है ना। तो ये आपके पास इससे निकलने का, ये तो हर फीलिंग आपको एक मैसेज देगी। जो भी आपके पास इमोशन है, देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, आपके पास नेगेटिव इमोशंस कुछ नहीं होते, ये वही चीज़ है कि जहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको वैसे का वैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है, कि नथिंग लाइफ हैज मीनिंग एक्सेप्ट द मीनिंग यू गिव टू देम। लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ वही मीनिंग है जो आप उसे देते हैं। ठीक है, नथिंग लाइफ हैज मीनिंग एक्सेप्ट द मीनिंग यू गिव टू इट। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जिस चीज़ को जो मीनिंग दे रहे हैं, आप पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव, आप नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव। आप इनमें से कोई मीनिंग उस लाइफ को दे रहे हैं, आपके पास लाइफ होगी, मगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि आप क्या मीनिंग दे रहे हैं आप। अच्छा, अब एक और बात ये रखें कि आज घर में जाके आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने अपने पास एक हफ्ते के लिए आप अपनी लिस्ट बनाएंगे कि आप लोग इमोशनली किधर है। आई एम फीलिंग दिस टुडे, आई एम फीलिंग दिस। हर घंटे बाद जाके लिखें, आप देखें, फिर देन यू विल नो वेयर यू आर लिविंग इमोशनली। आपने इमोशन को पढ़ना है ना, निकालना है। ठीक, तो आप देखें कि आप रह किधर रहे हो, आपको ये पता लग जाएगा मेरे इमोशनल हाईजैक्स अगर हो रहे हैं, हर चीज़ इमोशनली बन के सोच रही हूँ, तो मैं ये कौन सा इमोशन है जो मुझे डोमिनेट कर रहा है, तो उसको आप लोगों ने आज पकड़ना। देन गेट द मैसेज फ्रॉम। ठीक है, कि क्या मैसेज दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए था, आप सारी उसमें से निकल जाएंगे आप। समझे कि नहीं? ठीक है, फिर आपके पास कह रहे हैं कि अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ छोटी सी देती हूँ। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि कुछ लोग सैड फील करें, डिप्रेस्ड फील करें। आप उस स्टेट से निकलने के लिए जब व्हेन यू विल रिकॉग्नाइज द स्टेट, ठीक है, तो डू द ऑपोजिट। सैड फील कर रहे हो तो क्या फीलिंग होती है, आवाज़ कैसी होती है, बॉडी कैसी होती है, और लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कितना होता है, नाउ यू हैव टू डू द ऑपोजिट। आप फीलिंग जब आपके पास डिप्रेस फीलिंग कर रहे ना, एक काम करें, पेन रखें, सारे पेन रखें, हाथ ऊपर करें, एनर्जी क्रिएट करें जरा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आज हमने, अच्छा अभी एक काम करें, अब मैं आपको एक छोटा सा करती हूँ, एक छोटी सी घूट करें। ठीक है, no, let it rain, I am giving you the permission। बोले 1 2 3। यस, अब आपके पास ये आपकी 10% इमोशन बन गई। नाउ अब मैं कहती हूँ इस एनर्जी को 50% करें। 1 2 3।